ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये इनकलाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासिर खान, आपका होस्ट आपके अपने चैनल जापान मशीनरी स्टोर से। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी डेयरी के सेगमेंट में आप लोगों के साथ एक नई प्रोडक्ट को शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम यूरोलैक है। ये बेसिकली एक ड्राई मिल्क है। आज आप सब जानते हैं कि जापान मशीनरी स्टोर में के साथ पिछले कुछ माह से हमारे कंसल्टेंट जो डेयरी और के सेगमेंट में हमारे साथ अटैच हैं, राना एजाजुर रहमान साहब, आज भी इस वीडियो में वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम राना एजाजुर रहमान साहब से जानते हैं कि यूरोलैक बेसिकली है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इस्तेमाल से डेयरी फार्मर्स अपनी डेयरी फार्मिंग में नए पैदा होने वाले एनिमल्स को कैसे बेहतर तरीके के साथ ग्रो कर सकता है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे भी टाइम दिया है इस बात का। तो हमारी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फार्मर को मॉडर्न तरीके में लेके जाना है और इस तरह की प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं जिससे फार्मर को वाकई फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम हर प्रोडक्ट यहाँ बैठ के, लाहौर बैठ के पूरे पाकिस्तान के हर कोने में पहुँचा सकते हैं। डेयरी फार्मर्स के लिए, डेयरी फार्मर चाहे चागी में बैठा हुआ हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में बैठा हुआ हो, जहाँ भी हो उसे नई नई प्रोडक्ट पहुँचाई जाए। साहब हम बात करेंगे यूरोलैक के बारे में। काइंडली आप हमें ये बताएं स्टार्ट से कि इसका पर्पस क्या है, इसके इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और इसके फ़वाइद क्या हैं। जी, ये जो यूरोलैक है ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये इनकलाब है छोटे बच्चों को पालने के लिए। इससे पहले छोटे बच्चों को पालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताज़ा दूध की ज़रूरत होती थी। यूरोलैक नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। जब अगर कोई फार्मर चाहता है कि मैं मंडी से 10-20 कट्टे बछड़े ले लूं और जाके घर में पाल लूं, तो ये उसके लिए एक मुश्किल काम था, उसे दूध ही नहीं मिलता। नहीं राजा साहब, हमारी अब से पहले क्या प्रैक्टिस थी, हमारा फार्मर किस तरह से इनको बछड़ों को पालता था, क्योंकि ट्रेडिशन जो चला आ रहा है वो तो काऊ से ही मिल्क पिलाया जाता है। जो पहले ट्रेडिशन थी वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो पहले सिर्फ और सिर्फ फ्रेश मिल्क पर था। ओके, हाँ जी। तो यूरोलैक जो है ये हॉलैंड की बनी हुई प्रोडक्ट है, शेल्स कंपनी की। तो इसका बहुत इजी वे है कि फार्मर इसे मंगवाए और मंगवा के रखे और रख के अपने पास रोज़ाना जितनी उसकी ज़रूरत हो उसके मुताबिक ये खुश्क दूध यूरोलैक जो है पाउडर को पानी में मिक्स करे, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे ताज़ा हमें दूध। और हमारे नाज़रीन को ये बताइए, व्यूअर्स को, कि एक काऊ का बछड़ा जो 3 दिन या 4 दिन के बाद जिसको दूध देना चाहिए या उसे ग़िज़ा दी जाती है, उसको इसकी कितनी डोज मिलनी चाहिए? जी, इसको किस तरह से इसे देना चाहिए? मिलनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि जो भी ताज़ा काविंग किया हुआ बछड़ा होगा उसे पहले दिन लाजमी तौर पर हर सूरत जानवर की ताज़ा बौली पिलानी ही ज़रूरी है। ओके। 3 दिन जब वो बौली जानवर की पूरी कर लेगा तो उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती, उसके बगैर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं हो सकती। 3 दिन के बाद चौथे दिन जानवर के बॉडी वेट के 10% जो है ये तैयार शुदा दूध आपने देना है यूरोलैक। इसका तैयार करने का आसान तरीकाकार बता दें थोड़ा और सादा तरीका है कि 1 kg जो है यूरोलैक पाउडर और 8 लीटर जो है वो जो पानी है पहले उसे 45 से 50 डिग्री तक गर्म करना है आपने। ओके। उसमें 1 kg जो है वो यूरोलैक शामिल करना है। उसे अच्छी तरह हल करने के बाद फिर आप बछड़े के बॉडी वेट का पहले आपको हर सूरत पता होना चाहिए। हमारे एनिमल का बॉडी वेट कितना आमतौर पे 35-40 किलो होगा। ठीक है। तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से 10% निकालना है आपने। तो 10% उसे आपने वो जो दूध तैयार शुदा है वो जो आपने 45 से 50 डिग्री तक पानी में हल किया था वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए।
मतलब उसको ठंडी हालत में पिलाना है, गरम गरम उसके लिए नुकसानदेह है, उसे पिलाना नहीं चाहिए। उसे पिलाते वक्त जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 37 और 38 के दरमियान में, और 37 से 38 के दरमियान में उसे टेम्परेचर जो हो दूध का, तो वो दूध पिलाना चाहिए। तो राना साहब आप ये समझते हैं कि ये मिल्किंग की नीड को पूरा करता है जानवर की 100%? ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे नॉर्मल जानवर दूध पी रहा है, कोई फर्क वाली। इसका इस्तेमाल कितने अरसे तक चलता रहना चाहिए? ये तकरीबन 60 दिन तक ये चलता रहना चाहिए, लेकिन 30 दिन के बाद बेहतर होगा अगर आप उसे किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ काफ स्टार्टर साथ शुरू कर दें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जापान मशीनरी स्टोर अपनी प्रोडक्ट्स में काफ स्टार्टर का भी इजाफा करेगा आने वाले टाइम के साथ। उसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग बहुत बड़ी आसानी के साथ देख सकेंगे जी। इसके बाद जो हम अगली वीडियो बनाएंगे वो होगी मिनरल पाउडर्स के मुतल्लिक जी। ठीक है जी। और दूसरी बात इकोनॉमिक्स की आ जाती है कि नया दौर है, हर चीज़ इकोनॉमिक्स के ऊपर चलती है। तो ये जो आप बैग हमसे लेंगे तो इसका जो दूध तैयार करेंगे वो तकरीबन आपको 60-62 रुपए केजी पर केजी के हिसाब से कॉस्ट करेगा। पानी मिलेगा। तो राना साहब ये 1 केजी हमने 8 किलो पानी में डालना, 8 लीटर मतलब पानी में केजी हो गया ना, टोटल 9 लीटर हो गया। हाँ जी, टोटल। इसकी लाइफ भी कुछ है कि ये बड़े खराब तो नहीं हो जाएगा? तकरीबन 3-4 घंटे तक वो पिलाने का जो दौर है, ओके, तो उसमें ये खराब नहीं बिल्कुल। मतलब सुबह वाली डोज शाम में भी दी जा सकती है? नहीं, वो नहीं दी जा सकती। सुबह वाला सुबह और शाम वाला शाम। सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये है कि जानवरों का पहले डोज जो है वो कैलकुलेट करें और उसी हिसाब से आप बनाएं, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना ही डिस्पेंस करें। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्लियर कर देता हूं, मतलब जितने एनिमल्स आपके पास हैं आप उसी हिसाब से इसकी डोज को तैयार करें। आप 1 kg के अंदर उतना पानी मिक्स करें जितने एनिमल्स, लेट्स सपोज अगर आपके पास 5 एनिमल्स हैं आपके फार्म के ऊपर जिनको आप छोटे बच्चों को ये पिलाना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको तैयार करें ताकि उन्हें पिलाया जा सके। और ये सारा प्रोसीजर जो है ये हाइजीनिक होना चाहिए। ये ना उसमें मक्खियाँ गिरी पड़ी हो, गंद पड़ा हुआ नहीं, ये हाइजीनिक होना चाहिए। ओके। और जानवर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउस और बफलोज दोनों के लिए, काउस और बफलोज के लिए दोनों के लिए यकसा है। अगर बफलो में आप मजीद कीन हैं कि बफलो के बच्चे को गाढ़ा दूध देना चाहिए, वो 1:8 की बजाय आप 1:7 रेशो रख लें। ओके, 7 लीटर पानी और 1 लीटर 1 kg पाउडर, 7 लीटर जो है वो पानी। जी हाँ जी जनाब, मैं के बच्चे बेहद शुक्रगुजार हूँ हमारी इस नई इन्वेंट्री के साथ आपका जापान मशीनरी स्टोर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। टाइम कितना हो गया ये बता? 8 मिनट। उम्मीद करता हूँ कि जापान मशीनरी स्टोर की तमाम वीडियोस की तरह आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन तमाम डेयरी फार्मर्स का फायदा हो सके जो अब तक एक पुराने तरीक़ेकार के साथ ना तो अपनी मिल्किंग को बेहतर कर सकते हैं ना अपनी फार्मिंग को मॉडर्न कर सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह ने